नमस्कार। जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है चेहरा, और थोड़ी सी ज़रा सी लंबी कविता है तो मैं बस फटाफट पढ़ दूंगा। चेहरा कितनी विकट चीज़ है, जैसे जैसे उम्र गुजरती है वो या तो एक दोस्त होता है या तो दुश्मन। देखो, सब चेहरों को देखो, पहली बार जिन्हें देखा है उन पर नज़र गड़ा कर देखो। तुमको खबर मिलेगी उनसे, अखबारों से नहीं मिलेगी। सब जाने पहचाने चेहरे जाने कितनी जल्दी में हैं, कतराते हैं, मुड़ जाते हैं। नौजवान हंसता है कहकर ठीक सामने, तो मेरा क्या। लोग देखते खड़े रहे सब, पहने सुंदर सुथरे चेहरे, हंस करके पूछने लगे फिर, अगर वही हो तुम जिससे तुम लड़ते हो तो लड़ते क्यों हो। बोले थे अभी आप जाने क्या, सबको सुनाई दिया हा हा हा। आपके विचार में तर्क है, धमकी है, आप जासूस हैं, आप हैं डरावने, आप विश्वास से देख रहे सामने। झुर्रियाँ डरा हुआ दुबला सांवला चेहरा, बस से उतरी हुई भीड़ में एक एक कर देखा वो नहीं था। पिछली बार बहुत देर पहले उसे अच्छी तरह देखा था। रोज़ आते जाते हैं बस में लोग, एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, या कि ख़त्म नहीं होते, चुपचाप मरने के लिए कहीं दुबक जाते हैं। एकाएक चौंक कर डूबे किताब में आदमी ने फ़ोन किया, गणतंत्र दिवस को परेड का मेरा पास कहाँ है। वो पढ़ा लिखा पुरुष पुलिस को देखने जाएगा, जिससे उसे राजपुरुष देख लें। दफ्तर में दल के गया वे जमे बैठे थे, तने हुए जितना वो तन सकते थे। मोटे शरीर, उनके तले शक्ति थी दबी हुई जनता की। उस शक्ति की पीड़ा चेहरे पर थी जब वे एक लंबी पाद पादे राहत मिली। खेत में सजी हुई क्यारियां थीं, उनमें पानी भरा था। मैंने हाथ से उन्हें पटीला, अखुए झांकते दिखाई दिए। सपना था ये, धीरे से बदल गया। अब मुझे याद नहीं, शायद मेरी बीवी थी। खुले बाल, दूर देखती हुई दौड़ी आती थी। दौड़ता आया लड़का हाँफता, हाथ में आप इसे पीछे भूल गए थे मुझसे कहा। दौड़ने में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, आंखें फट रही थीं क्योंकि उसके तन में काफ़ी खून नहीं था। जो शरीर सूखे मरे पाए गए उनमें जाने कितने कलाकारों के थे। उनकी कोई रचना छपी नहीं थी, बल्कि उनकी कोई रचना हुई ही नहीं थी, क्योंकि अभी करनी थी उन्हें। 2000 वर्ष के अत्याचार के नीचे से उठकर उन्हें एक दिन करनी थी रचना, इसके पहले ही वे मारे गए। इस वर्ष पिछले वर्ष की तरह सभा में बैठा था हिंदी का लेखक। राजा ने कहा कि मेरे भाषण के बाद इसका कोई हिंदी में उल्था कर देगा। लेखक अपनी जगह बैठा डरने लगा। अनुवाद करने को उसे कहा जाएगा क्योंकि वो हिंदी का लेखक है। लेकिन अध्यक्ष हिंदी वाले थे। कहा कोई बात नहीं, बाकी भाषण हिंदी में होंगे। अब 50 मिनट बचे हैं और 15 वक्ता हैं, बोल लें हिंदी 5-5 मिनट। लोगों को जब मारो तो वो हंसते हैं कि वाह कितना मेरा दर्द पहचाना। बहुत दिन हो गए जिनसे मिले हुए, उनमें से बहुत से अब मिलने के काबिल नहीं रहे। वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि उन्हें अब भविष्य के किसी मसले पर मुझसे कोई बात करने को रह नहीं गई। वो क्रोध में कहते हैं कुछ अनर्गल जो मैं समझ पाता नहीं सत्य या असत्य है। जब मैंने कहा कि ये फिल्म घातक है, इसमें मनुष्य को झूठा दिखाया है, तो प्रधानमंत्री नाराज हुए, ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध है। छोटे कद के बूढ़े जब अमीर होते हैं कितने दुष्ट लगते हैं। हंसमुख जब रहते हैं, बूढ़े होने के साथ थकती है बुद्धि, किंतु देह में बल है, इससे भय लगता है। जीने का अच्छा ढंग बूढ़े होते होते क्षय होते जाना है, किंतु लोग देह स्वस्थ रखने पर बहुत जोर देते हैं। काले कुम्हलाए हुए काले रंग वाले नौजवानों की एक सभा में बैठा है बूढ़ा, जिसे राज्यसभा में अच्छे स्वास्थ्य के बल पर हिस्सा मिलने की उम्मीद है। कुछ चेहरों को हम सुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि वे ताकतवर लोगों के चेहरों से 2000 साल से मिलते जुलते चले आते हैं। सुंदर और क्रूर चेहरे मशहूर हैं दूर दूर तक देसी इलाकों में। चेहरे वाक्य हैं, कहानियाँ, किताबें, कविताएं, आवाज़ें हैं। उन्हें देखो, उन्हें सुनो। मसनद लगाए हुए व्यक्ति ने बार बार कहा है तुम उनमें से एक हो, पर उसका मतलब है तुम और एक हो। सब चेहरे सुंदर हैं, पर सबसे सुंदर है वो चेहरा जिसे मैंने देर तक चुपके से देखा हो। इतनी देर तक कि मैंने उसमें और उसके जैसे एक और चेहरे में अंतर पहचाना हो। तू सुंदर है, इसलिए नहीं कि डरी हुई है, तू अपने में सुंदर है। यहाँ आकर बैठा धीरे से, घूरने लगा घबराया सा। मेरे यंत्रों को मुझसे आंख चुरा वे अद्भुत चमकीले डब्बे युद्ध के चित्र लेते थे। घाव को असल से बढ़िया रंग देकर के कैमरे के उधर की बिलखती एक जाति के और 14 बरस के लड़के के दरमियान मैं किसका प्रतिनिधित्व करता? जादू भरा कैमरा वो छूना चाहता था।
14 बरस की उम्र में वो जानना ही जानना चाहता था। उसे इतनी कौतूहल थी कि वो अपनी निर्धनता को भूल गया। सहसा उसने जैसे मंत्रमुग्ध दोनों हाथों से वो बक्सा उठा लिया। क्षण भर में डरा, फिर अभिजात स्नेह से कहा, लो देखो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उसने एक बार कैमरे पर हाथ फेरा और मुझे इतनी नफरत से देखा कि किसी ने कभी नहीं देखा था। प्राचीन राजधानी अधमरे लोग वही लोग ढोते उन्हीं लोगों को रिक्शे में। 15 लाख आबादी, 10 लाख शरणार्थी, रिक्शे वाले की पीठ शरणार्थी की पीठ एक सी दिखती। बस चेहरे हैं जैसे बलपूर्वक अलग अलग किए गए। एक बुढ़िया लपकी हुई जाती थी, पीछे पीछे चुप चलती थी औरत, वो बहन थी। आगे आगे लाश पर पूरा कफन नहीं था, वो उसे ले जाते थे जल्दी जला देने को। वो लड़की भीख मांगती थी, दबी ढकी। एकाएक दूसरी भिखारिन को वहां देख को वो उस पर झपटी। इतनी थोड़ी देर को विनय और इतनी थोड़ी देर को क्रोध जर्जर कर रहा है उसके शरीर को। अपने बच्चों का मुंह देखो इस साल, और अगले साल के लिए उनके पुराने कपड़े तहा कर रख लो। उनकी कहानी का अंत आज ही कोई जान नहीं सकता है। धन्यवाद।